कैलकुलेशन करना हो, सही है ना। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन करेंगे कॉस स्क्वायर कहाँ से, फ्रॉम न्यूमरेटर। टेक कॉमन कॉस स्क्वायर एक्स फ्रॉम न्यूमरेटर। न्यूमरेटर से कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन कर लेंगे और फिर अपने फंक्शन को किस में चेंज कर लेंगे, tan x में, और यहाँ क्या आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx में, और फिर इसी tan x को क्या मान लेंगे, t। क्लियर है भाई। cos स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर से कॉमन करेंगे और अपने फंक्शन को sec स्क्वायर एक्स अपॉन फंक्शन ऑफ tan x में चेंज कर लेंगे और सीधा सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, ये बताओ। इसके बाद सीधा t मान के सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बोलिए भाई। अच्छा, यही चीज़ अगर आप एग्जाम्पल वाइज देखो, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाए dx अपॉन 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, हाँ भाई क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन कर लोगे और ये लिख दोगे 2 tan एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्वेश्चन आराम से समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसी 2 tan एक्स प्लस 3 को क्या मान लोगे, डी टी। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी बाई टू, इसी को सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो 1/2 डी टी बाई टी स्क्वायर आएगा और डी टी बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या ये माइनस, बोलो भाई, 1/t आ जाएगा। हाँ या ना बताओ भाई। या यहीं पे अगर मैं एग्जांपल आपको देता, इंटीग्रेशन ये होता dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, तो भी आप क्या काम करते, कॉस स्क्वायर एक्स पहले डिनोमिनेटर से कॉमन करते तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाता और यहाँ क्या बन जाता बताओ, यहाँ बनता टेन स्क्वायर एक्स माइनस 3 प्लस टेन एक्स। इसके बाद आप इसी टेन एक्स को क्या मान लेते, टी। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई, बोलो। और यस जैसे सर। आप इसी टेन एक्स को टी मानते तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को आप क्या लिख देते, डी टी। अब ये इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 3। तो क्या है, डी टी वाई क्वाड्रेटिक में आ गया, हाँ या ना में जवाब दो। इसी यस क्वाड्रेटिक सर। को आप परफेक्ट स्क्वायर में लिख देते तो क्या लिखते, टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, अरे हाँ या ना में जवाब दो। यस और सर। माइनस का क्या हो जाता, √13/2 का होल स्क्वायर। चेक करिए जरा, यस सर। सही लिखा है मैंने ये। यस सर। अब इसमें वही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दे तो क्या होता है, 1/2a ln मॉड टी प्लस हाफ -√13/2 अपॉन टी प्लस हाफ -√13/2 सम कॉन्स्टेंसी। 2 से 2 कैंसिल करते हैं, आंसर आ जाता है 1/√13 और टी को बाद में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं क्या, 10x। तो आंसर क्या आ जाता, 2 10x प्लस 1 -√13 अपॉन 2 10x प्लस 1 माइनस, सॉरी 1 प्लस √13 प्लस सम कांस्टेंट सी। क्या है, सबको समझ में आया क्वेश्चन, बोलो भाई हाँ या ना भाई। इस क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ भाई, हाँ बोलिए। सर। समझ गए कि नहीं भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बोलो। हाँ। क्लियर हुआ भाई। चलिए, यहीं पे अगर आपको सॉल्व करना होता, इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो और है बट वो अभी आगे आएगा, बट अभी आप जितना जानते हैं उसके हिसाब से अगर चलें तो हम टिग्नोमेट्री लगा सकते हैं कि नहीं इसमें। तो टिग्नोमेट्री लगा के हम इसको 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। फिर टिग्नोमेट्री लगा के हम इसको 1 साइन स्क्वायर 2x/2 लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दो। और अगर इसको एडजस्ट करके लिखोगे एलसीएम लेके तो 2 dx अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर 2x लिख दो, कोई प्रॉब्लम। अब तो आपको दिख रहा होगा ना, ए
माई प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स वाली फॉर्म आ गई कि नहीं आ गई? हाँ है ना। तो सीधे सीधे क्या करोगे, कॉस स्क्वायर एक्स बस कॉमन करना होता है। याद आ रहा है कि नहीं भाई कुछ? बोलो। यस। अब इसी सेक स्क्वायर को क्या लिख दोगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, बोलो भाई? 2 सेक स्क्वायर 2x dx और होल डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन लिखेंगे इसको। तो क्या ये टेन स्क्वायर एक्स 2x प्लस टू आ जाएगा? हाँ या ना में जवाब दो। अब इसी टेन 2x को ही हम क्या मान लेंगे, t। तो यहाँ से सेक स्क्वायर 2x इंटू टू डी एक्स क्या हो जाएगा, dt। तो इसी को क्या हम dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस टू सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा बताओ, 1/√2 टेन इनवर्स टेन 2x प्लस सी। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, समझ में आ गया होगा भाई? क्लियर हुआ कि नहीं ये इंटीग्रेशन, बोलिए भाई। सीधा ट्रिग्नोमेट्री लगा के उसी नोन फॉर्म में चेंज कर लिया इसको, हाँ या ना बताओ भाई? यस। Yes, sir. गुड। जल्दी से अब जरा इसको सॉल्व करके बताएंगे। इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x। क्विक। आउट नहीं होगा, वो तो लिख लिया होगा सबने। Yes, sir. क्या यस लिखते हैं सर। बताओ? 1 इसको minus 3 सिंप्लीफाई sin कर, square 1 plus माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको 1 - 3 साइन स्क्वायर 3/4 साइन स्क्वायर 2x लिख दिया होगा। अब तो ये और आसान हो गया ना। इसको आपने लिख दिया होगा 4 dx अपॉन 4 - 3 साइन स्क्वायर 2x, कॉस स्क्वायर कॉमन किया होगा। तो ये 4 सेक स्क्वायर 2x dx अपॉन 4 सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 टेन स्क्वायर 2x आया होगा। इसको आपने उसी फॉर्मेट में चेंज किया होगा। तो ये 2 सेक स्क्वायर 2x dx डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर 2x प्लस 4 आ रहा है क्या, देखो। इसी टेन 2x को t मानेंगे तो 2 सेक स्क्वायर 2x dx क्या हो जाएगा, dt। और ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4। तो आंसर आया होगा टेन इनवर्स ऑफ टेन 2x प्लस सी। देखिए जरा आंसर ये आ रहा है क्या, देखो कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। कहाँ नेक्स्ट वाली जो फॉर्म है उसमें आप इंटीग्रेशन करेंगे किसका, इंटीग्रेशन dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स का, या इंटीग्रेशन अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स का, या इंटीग्रेशन अपॉन a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का, या इंटीग्रेशन अपॉन a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी का। इनमें से किसी का भी इंटीग्रेशन करना हो तो उसकी बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे आप, साइन एक्स को आप हाफ एंगल में ब्रेक करेंगे, 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। और जहाँ जहाँ cos x होगा उसको आप हाफ एंगल में ब्रेक करेंगे, टेन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। इसको यूज़ करेंगे और अपने क्वेश्चन को एलसीएम लेके हम किस में चेंज कर लेंगे, सेक स्क्वायर x/2 अपॉन एफ ऑफ टेन x/2 में, इस फॉर्म में। इसके बाद टेन x/2 को ही हम क्या मान लेंगे, t। और हमारा इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई होके किसी नॉन इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा। उसी को सॉल्व करके आप अपना आंसर लिख लेंगे। तो इनमें से जब भी कोई भी टाइप का इंटीग्रेशन आएगा तो उसको आप इसी तरीके से सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे। समझ में आया? सबसे पहले साइन एक्स कॉस एक्स को इंटरचेंज करेंगे, समझ में आया कि नहीं? इसके बाद आपका पूरा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन एफ ऑफ टेन x/2 में चेंज हो जाएगा। फिर टेन एक्स बाई, फिर तो दिख ही रहा होगा, टेन x/2 को टी मानते ही पूरा इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई हो के आंसर में आ जाएगा। समझ गए कि नहीं भाई? चलिए तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए एग्जांपल अगर देखें,
तो जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया dx अपॉन 2+3 cos x, सपोज आसान सा क्वेश्चन दिया, तो तुरंत आप इसको चेंज करके लिखोगे, क्या लिखोगे बताओ? तो dx अपॉन 2+3 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। समझ रहे हो कि नहीं भाई? एलसीएम ले लोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू क्या बना देगा? सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। और ये बनाएगा 2+3 5 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। अब तो दिख ही रहा होगा कि टेन एक्स बाई टू को ही क्या मान लोगे? टी। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्व टू टू डी टी आ जाएगा। इसी को सब्सटीट्यूट कर दोगे तो टू डी टी डिवाइडेड बाई 5 माइनस टी स्क्वायर। अब तो ये इंटीग्रेशन डायरेक्ट पता है ना आपको? बोलिए भाई। 2√5 ln √5 प्लस टी अपॉन √5 माइनस टी प्लस सम कॉन्स्टेंट्स। समझ में आया कि नहीं भाई? एक और एग्जांपल ले लो। यहीं पे मान लीजिए आपको इंटीग्रेट करना हो dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1 को, तो भी सबको चेंज कर दो। तो dx अपॉन क्या आएगा बताओ? 2 tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 1। जैसे एलसीएम लोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू न्यूमरेटर में आएगा, और यहाँ बचेगा 2 टेन एक्स बाई टू 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई टू 1 प्लस कैंसिल 2 1 प्लस टेन एक्स बाई टू। अब तो सीधे सीधे पता चल रहा है ना कि इसी 1 प्लस टेन एक्स बाई टू को ही टी मान लें, तो 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स क्या हो जाएगा? डी टी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी टी बाई टी। इसी को आप इंटीग्रेट कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? एल एन मॉड टी यानी 1 प्लस टेन एक्स बाई टू प्लस सी। क्या इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? इससे पहले एक क्वेश्चन में भी सॉल्व किया है, मतलब अगर सिर्फ ये वाला पार्ट आ जाए, कौन सा? dx अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो इसको आप सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड जानते हैं इस वाले के लिए। क्या वो जो आपने पढ़ा है ना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करके, याद आया कि नहीं भाई? तो a बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। सही है ना? तो यहाँ से इंटीग्रेशन दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। अगर आप टेन अल्फा ए बाई बी ले लो या टेन अल्फा बी बाई ए ले लो, अगर आप टेन अल्फा ए बाई बी ले रहे हो तो ये इंटीग्रेशन क्या चेंज होगा? साइन और कॉस। तो ये इंटीग्रेशन सेक ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू डी एक्स आ जाएगा, हाँ है ना? और अगर आप बी बाई ए लेके चल रहे हो तो 1 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉसेक ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू डी एक्स आ जाएगा। और दोनों इंटीग्रेशन नोन है, आप आराम से उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर दोगे। दिख रहा है कि नहीं भाई? ऐसे आप कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री एडजस्टमेंट है, बट ये सिर्फ इसी वाले फॉर्मेट में हो सकता है क्योंकि इसमें रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से कन्वर्ट करके टेन अल्फा लेके आप इसको साइन या कॉस में इंटरचेंज कर सकते हो, तो आप ये वाला रिजल्ट यूज कर सकते हो। बट सिर्फ इसी टाइप के स्पेसिफिक इंटीग्रेशन में ये वाला रिजल्ट यूज हो रहा है, बस इसी टाइप के स्पेसिफिक इंटीग्रेशन में ये वाला रिजल्ट यूज हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? अरे हाँ सर ना थोड़ा जवाब। ऊपर कर दीजिए। दिखा क्या? अच्छा, इसका एग्जांपल देख लेते हैं पहले। जैसे मान लीजिए हमें सॉल्व करना हो dx अपॉन, आसान सा ही ले लो, 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। तो क्या लिखोगे बताओ? 1/5 dx अपॉन 3/5 साइन एक्स प्लस 4/5 कॉस एक्स। तो हम क्या करते हैं, लेट टेन अल्फा ले लेते हैं, क्या 4/3। तो ये क्या चेंज हो गया? 1/5 dx अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा बन जाएगा। अब ये हो जाएगा 1/5 कॉसेक एक्स प्लस अल्फा, और इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? एल एन मॉड टेन ऑफ एक्स बाई टू अल्फा बाई टू प्लस सी।
जहाँ पे टेन अल्फा हमने क्या लिया है 4/, ये लिख देंगे, खत्म। समझ में आया तरीका कि नहीं भाई? अच्छा, यही आंसर आपको सेक के इंटीग्रेशन में भी दिया जा सकता है। तो उसके जब भी आपको ये वाला इंटीग्रेशन हो a sin x प्लस b cos x प्लस c अपॉन d sin x प्लस e cos x प्लस f, तो ये जो न्यूमरेटर आपने लिखा है ना a sin x प्लस b cos x प्लस c, इसको लिखेंगे लैम्डा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ इस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस डेल्टा। अब लैम्डा म्यू और डेल्टा निकालने के लिए हम कंपेयर कर देंगे किसको, कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स और कांस्टेंट को। तो इक्वेशन बना के लैम्डा म्यू डेल्टा निकाल लेंगे। जैसे ही लैम्डा म्यू और डेल्टा आएंगे तो न्यूमरेटर के हिसाब से ये पूरा इंटीग्रेशन कितने पार्ट में ब्रेक होगा, बोलिए भाई? 3 पार्ट में, सही है ना। एक पार्ट तो सीधे लैम्डा आएगा, एक पार्ट म्यू में आएगा, जिसमें यहाँ पे उसका क्या लिखा रहेगा, डेरिवेटिव। अरे बोलो भाई, तो ये तो Yes. आराम से सॉल्व हो जाएगा। डिनोमिनेटर को क्या मानेंगे, टी, ऊपर उसका डेरिवेटिव, भाई खत्म। और एक इंटीग्रेशन सीधा किस में चेंज हो जाएगा, जो अभी आपने सॉल्व करना सीखा x/2 वाले में। तो पूरा इंटीग्रेशन आराम से आप ब्रेक करके सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर देंगे। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, बोलिए भाई, क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? चलिए Yes, sir. एग्जाम्पल से ज़्यादा समझेंगे, अभी के लिए समझ के ना करना क्या होता है। अच्छा, इनमें से किसी को भी जीरो लिया जा सकता है, वो आपका कंसर्न नहीं है। जैसे अब एग्जाम्पल समझो, मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आया साइन एक्स प्लस 3, या हाँ साइन एक्स 3 तो आसान ज़्यादा हो जाएगा, साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है। तो अब ऐसे पावर एडजस्ट करो, उससे बेटर क्या है, सीधे साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स को ही क्या लिख दो, लैम्डा टाइम्स ऑफ 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ इसका डेरिवेटिव, तो 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और प्लस डेल्टा। अब कंपेयर कर दो, तो सबसे पहले साइन एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो 1 इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 2, फिर कॉस एक्स का कंपेयर करोगे तो 2 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 2 म्यू, फिर कांस्टेंट कंपेयर करोगे तो ये दिखा क्या भाई, ये बताओ, हाँ है ना। अब पहली दोनों इक्वेशन सॉल्व करके लैम्डा और म्यू निकाल लो, सिंप्लीफाई करके यही आ रहा है ना पहली दोनों इक्वेशन से। Yes, sir. अब आपका इंटीग्रेशन क्या ब्रेक होगा, 4/5 इंटू डी एक्स, सही है ना, प्लस 3/5 ऊपर उसका डेरिवेटिव, क्या ये बात समझ पा रहे हो सब लोग, और प्लस 4/5 डी एक्स अपॉन 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1। अब तो आप सारे आराम से सॉल्व कर लोगे ना, ये वाला आराम से सॉल्व हो जाएगा, ये वाला आराम से टी के टर्म में आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, थर्ड वाले को, बोलो भाई, थर्ड वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, 10x/2 वाला चेंज करोगे ना, हाँ या ना भाई? इसी को हम Yes, i3 sir. मान लेते हैं, और i3 को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको लिख दे देंगे 2 इंटू 2 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10² x/2, 1 माइनस 10² x/2 अपॉन 1 प्लस 10² x/2 माइनस 1। इसी को एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दो तो क्या आ जाएगा, ये sec² x/2 इंटू डी एक्स, 4 और 1 माइनस 1, तो 4 10x/2 माइनस 2 10² x/2, चेक करिए जरा। इसी में हम 10x/2 को टी मान लेंगे, तो sec² x/2 dx क्या हो जाएगा, 2 dt, सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 2 dt अपॉन 4t माइनस 2t² आ जाएगा। यहीं पे इसी को परफेक्ट स्क्वायर जरा बनाओ, तो क्या ये dt अपॉन 1 माइनस टी माइनस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है, चेक करिए जरा, देखो सही लिखा है मैंने। तो इसी को आप फॉर्मूले में लिख दोगे तो 1/2 ln mod 1
प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2 ln tan x बाई टू अपॉन 2 माइनस टेन एक्स बाई टू। देख लीजिए आराम से, I3 इंटीग्रेशन आ गया। यही I1 I2 I3 यहाँ सब्स्टिट्यूट करके आंसर लिख देंगे। तो फाइनल आंसर क्वेश्चन का कितना आएगा, सबसे पहले आएगा 4/5 इंटू एक्स, फिर आएगा 3/5 इंटू ln मॉड 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1, और फिर आएगा प्लस 4/5 और साथ में 1/2 करेंगे तो 2/5 हो जाएगा। ln मॉड tan x बाई टू अपॉन 2 माइनस tan x बाई टू प्लस सम कांस्टेंट c। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। क्या ये सबको समझ